लालू जी सवारी कोई कम है, सवारी बहुत ज्यादा है रिक्शे पर। जैसे नहीं खींच रहा है थोड़ा सा तो जोर लगा दो। बहुत मेहनत करना पड़ रही है रिक्शे को चलाने में। लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आ रही, इस रिक्शे में इतनी ज्यादा सवारी तो है नहीं। सोनिया जी है, राहुल है, अखिलेश है, नीतीश कुमार जी है, योगी जी है, और कोई ज्यादा सवारी थोड़ी है मोदी जी। और आप तो मेरे साथ रिक्शा चलाने में हेल्प कर रहे हो, लेकिन इस रिक्शे को चलाने में बहुत मेहनत लग रही है। ऐसा लग रहा है बहुत वजन है, इसीलिए इस रिक्शे को खींचने में बहुत मेहनत करना पड़ रही है। अरे आपने रिक्शे पे इतनी ज्यादा सवारी लाद रखी है, कैसे खींचना मुश्किल हो रहा है आपको। इस रिक्शे को चलाने में मोदी जी को आपकी मदद करना पड़ रही है। मेरे बेटे राहुल, तुझे क्या चिंता है? तू तो आराम से रिक्शे पे बैठा है। चल घर चल के तुझे नारियल पानी पिलाऊंगी। ये देख, एक नारियल खरीदा है मैंने तेरे लिए। लेकिन लालू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस रिक्शे को चलाने में मेहनत तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ रही है अपना लोगों को। ऐसा लग रहा है इस रिक्शे पे कम से कम 50 किलो वजन और रख दिया हूँ। अब मोदी जी को और लालू जी को क्या पता चुपके से मैं इनके रिक्शे पर पीछे लटका हुआ हूँ, तभी तो ये इस रिक्शे को सही तरीके से खींच नहीं पा रहे हैं। क्या बताऊँ, इन्होंने मुझे रिक्शे पर बैठाने से मना कर दिया, मैं तो चुपके से इनके रिक्शे पे लटक गया। लालू जी रिक्शे को तेजी से चलाओ, तेजी से, मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है। लेकिन लालू जी क्या बताया जाए, कहीं आपका ये रिक्शा पंचर तो नहीं हो गया, क्योंकि इस रिक्शे को चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मोदी जी आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। देखो रिक्शे के पीछे शिवराज सिंह जी लटके हुए हैं, इसीलिए आपको रिक्शे को चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मोदी जी आपको पता ही नहीं चला, चुपके से आपके रिक्शे के पीछे शिवराज सिंह जी लटक गए, जिसकी वजह से रिक्शे पे वजन बढ़ गया, जिसकी वजह से रिक्शा चलाने में लालू जी और मोदी जी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। देखो मोदी जी मैं आपसे कह रहा था, जिसकी वजह से रिक्शा चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। देखो पीछे शिवराज सिंह जी लटके हुए हैं, बस अड्डे पर पहुंचने दो, शिवराज सिंह जी से डबल भाड़ा वसूलूंगा। मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी। मोदी जी एक हफ्ते से गांव में क्या गजब की रिमझिम बारिश हो रही है। बड़ा मजा आ रहा है घर के बाहर इस तरीके से बारिश को होता हुआ देखकर। पिछले साल तो अपने गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, इस बार बहुत अच्छी बारिश हो गई। योगी जी बारिश में तुम्हारे घर के बाहर बैठे, क्या ऐसी बैठाले रहोगे? क्या कहना चाह रहे हो, ऐसी बैठाले रहोगे? बैठे ही हो तुम तो। ये भी कोई मेरे समझाने वाली बात है योगी जी? जाओ अंदर घर में जाओ, गर्मा गर्म सरसों के तेल में पकौड़े तल के ले आओ, जाओ लाओ, यहाँ बैठे ही बड़ा मजा आएगा बरसात में पकौड़े खाते हुए। अरे मोदी जी तुम तो जानते ही हो पिछली बार कितना भयंकर सूखा पड़ा था, उस सूखे में मेरी सरसों की फसल पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए सरसों का तेल नहीं है घर पर, नहीं तो पकौड़े बना लाता। आपकी बात नहीं टालता मैं। वैसे योगी जी बिना सरसों के तेल के खाना थोड़ी बनाते होगे अपने घर में। चलो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं तुम्हारे घर में सरसों का तेल नहीं है। चलो एक प्याली सरसों का तेल मैं लेके आता हूँ, लेकिन पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे राहुल मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया, सरसों का तेल तो तुम ले आओगे एक प्याली, लेकिन पकौड़े तलने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, और चूल्हा जलाने के लिए मेरे पास लकड़ी भी नहीं है। बिना लकड़ी के पकौड़े कैसे तल जाएंगे? चलो भाई योगी जी कोई बात नहीं है, लकड़ी का इंतजाम हम कर देते हैं। बारिश से पहले जंगल से मैं सूखी सूखी लकड़ी लाया था, वो अभी तक पड़ी हुई है, वो लेके आ रहा हूँ, तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे अखिलेश मैं तो एक बात भूल ही गया, तुम चलो लकड़ी ले आओगे और राहुल तेल ले आएगा, लेकिन बेसन या आटा भी तो नहीं है जिससे पकौड़े तैयार होंगे। चलो इस बात की टेंशन मत लो योगी जी, अमित शाह जी की दुकान से मैं बेसन खरीद के ले आता हूँ, तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो, अंदर जाओ अपने घर में। चलो भाई कोई बात नहीं है, पकौड़ा बनाने की तैयारी करते, जहाँ सारा सामान तुम लोगों ने जो कहा लेके आओ। राहुल तुम सरसों का तेल लाओ, अखिलेश तुम लकड़ी लाओ, और केजरीवाल जी जाओ बेसन लेके आओ। अरे एक चीज और भूल गया, कल ही घर में नमक और मिर्ची खत्म हुई है, नमक मिर्ची के बगैर पकौड़े कैसे बनेंगे? अरे मैं तो समझी रहा था मेरा नंबर आने वाला है, जाओ तुम तैयारी करो भाई, हम भी नमक मिर्ची ले आते हैं अपने घर से। जब मोदी जी ने कह दी कि बरसात में पकौड़े खाना है तो खाना है, चाहे कुछ करना पड़े उसके लिए। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।